नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। माँ कुष्मांडा माँ दुर्गा का चौथा रूप। नवरात्र के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगाना चाहिए। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही देदीप्यमान है। इनके तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं तथा प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की देन है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप। माँ की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। माँ कुष्मांडा की महिमा। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा थोड़ी सी सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। विधि विधान से माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ाने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भव सागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयकर मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को देवी के इस स्वरूप की पूजा जरूर करनी चाहिए। देवी जी का यह स्वरूप देवी पार्वती के विवाह से लेकर भगवान कार्तिकेय को संतान के स्वरूप में प्राप्त करने तक का है। देवी जी का यह स्वरूप हमेशा मुस्कुराता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी की मुस्कुराहट से ही इस सृष्टि की रचना हुई थी। माँ कुष्मांडा की पूजन विधि। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हरे रंग के वस्त्र धारण करें। उसके बाद माता कुष्मांडा की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए। फिर मन को अनाहत चक्र में स्थापित करने के लिए माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए। सबसे पहले सभी कलश में विराजमान देवी देवता की पूजा करें, फिर कुष्मांडा माता की पूजा करें। माँ की फोटो या फिर मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें तिलक लगाएं। देवी को लाल वस्त्र, लाल फूल एवं गुलाब का फूल, लाल चूड़ी भी अर्पित करें। देवी को रात रानी की फूल बेहद पसंद है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से ग्रहों के राजा सूर्य के दोषों से मुक्ति मिलती है। धन लाभ, आरोग्यता, शक्ति, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। कुष्मांडा के साधक को नेत्र, केश, मस्तिष्क, हृदय, मेरुदंड, सिर, उदर, रक्त, पित्त, अस्थि रोगों से मुक्ति मिलती है। वो हरी इलायची, सौंफ और कुमड़े का भोग लगाए। मान्यता है कि श्रद्धा भाव से माँ कुष्मांडा को जो भी अर्पित किया जाता है उसे वो माँ प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेती है। लेकिन माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग अति प्रिय है। माता कुष्मांडा के दिव्य रूप को मालपुए का भोग लगाकर दुर्गा मंदिर में ब्राह्मणों को इसका प्रसाद देना चाहिए। इससे भक्तों की बुद्धि और कौशल का विकास होता है। साथ ही आज के दिन कन्याओं को रंग बिरंगे रिबन और वस्त्र भेंट करने से धन की वृद्धि होती है। अब ओम कुष्मांडा देव्ये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, यश, बल, परिवार में खुशहाली के साथ साथ आयु की वृद्धि के लिए आज के दिन माँ कुष्मांडा का ध्यान करके उनके इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कुष्मांडा देवी योग और ध्यान की देवी भी है। देवी का यह स्वरूप अन्नपूर्णा का भी है। उदराग्नि को शांत करने वाली देवी का मानसिक जाप करें। देवी कवच को 5 बार पढ़ना चाहिए। देवी कुष्मांडा की पूरी पूजा विधि, महामंत्र, बीज मंत्र और सूर्य को प्रसन्न करने वाले मंत्रों को जरूर पढ़ें।
माँ की पूजा के बाद महादेव और परमपिता ब्रह्मा जी की भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करें। माँ कुष्मांडा की आरती उतारें और फिर किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या फिर दान में दें और इसके बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। माँ कुष्मांडा की पौराणिक पावन कथा। दुर्गा सप्तशती के कवच में वर्णन है कि वह देवी जिनके उदर में त्रिविध ताप युक्त संसार स्थित है वह कुष्मांडा है। देवी कुष्मांडा इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री है। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी उस समय अंधकार का साम्राज्य था। देवी कुष्मांडा जिनका मुखमंडल करोड़ों सूर्य के प्रभा से प्रदीप्त है उस समय प्रकट हुई और उनके मुख पर बिखरी मुस्कुराहट से सृष्टि की पलकें झपकना शुरू हो गई। और जिस प्रकार फूल में अंड का जन्म होता है उसी प्रकार कुसुम अर्थात फूल के समान माँ की हंसी से सृष्टि में ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इस देवी का निवास सूर्यमंडल के मध्य में है और वह सूर्यमंडल को अपने संकेत से नियंत्रित रखती है। देवी कुष्मांडा अष्टभुजा से युक्त है, तो इन्हें देवी अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। देवी अपने इन हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा कलश, चक्र तथा गदा धारण करती है। देवी के 8वें हाथ में कमल के फूल के बीच की माला है। यह माला भक्तों को सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि देने वाली है। देवी अपने प्रिय वाहन शेर पर सवार है। जो भक्त श्रद्धापूर्वक इस देवी की उपासना दुर्गा पूजा के चौथे दिन करता है तथा उनकी कथा सुनता है उसके सभी प्रकार के कष्ट, रोग और शोक का अंत हो जाता है। इसके साथ ही आयु एवं यश की वृद्धि होती है। सौभाग्य और धन अर्जित करने के मंत्र। ओम श्रीम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को आज के दिन कम से कम 108 बार जपें। इससे आपके घर में धन का आगमन होगा। लक्ष्मी प्राप्ति के आसान उपाय। पान के पत्ते में गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ रखें और पान को देवी जी को चढ़ा दें। आपको धन की प्राप्ति होगी। गुलाब के फूल में कपूर का टुकड़ा रखें और शाम के समय फूल में एक कपूर जला दें और फूल देवी को चढ़ा दें। इससे आपको अचानक धन मिलेगा। 14 मुखी रुद्राक्ष सोने में जड़वा कर किसी पत्र में लाल फूल बिछाकर उस पर रखें और फिर दूध, दही, घी, मधु और गंगा जल से स्नान कराएं। धूप दीप से पूजा करके उसे धारण करें। इमली के पेड़ की डाल काटकर घर में रखें या फिर धन रखने के स्थान पर रखें तो धन की वृद्धि होगी। एक नारियल और उसके साथ एक लाल फूल, एक पीला और एक नीला फूल तथा एक सफ़ेद फूल माँ को चढ़ाएं। नवमी के दिन ये फूल नदी में बहा दें और नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें। इससे माँ प्रारब्ध काटेगी और अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। प्रयासों के बावजूद भी यदि मनोनुकूल सफलता नहीं मिल रही है तो ये उपाय करें। संपूर्ण परिश्रम, प्रयास और कठिन मेहनत के बाद भी बदनामी का सामना यदि करना पड़ रहा हो, तो समाज में जगहसाई हो रही हो, व्यापार वृद्धि के लिए किए गए संपूर्ण प्रयास विफल हो रहे हों, तो आज के दिन उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 कुमड़े यानी कि काशी फल या कद्दू चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर इन सबको उस पर रख दें। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प अर्पित करने के बाद 5 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कुष्मांडा देव्ये नमः मंत्र एक बार फिर सुने। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ओम कुष्मांडा देव्ये नमः 5 माला इस मंत्र की करें और फिर ओम सम शनैश्चराय नमः की 1 माला का जाप करें। इसके बाद इनको अपने ऊपर से 11 बार उसाड़ लें। उसाड़ने के बाद छोटे छोटे टुकड़े करके किसी तालाब में डाल दें। सभी प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। शुभ नवरात्रि। देवी कुष्मांडा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।